नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों के सामने दो राज्यों का चुनाव परिणाम आ गया। एक तो हम लोगों के अनुकूल आया जो जम्मू और कश्मीर का था, और दूसरा हरियाणा का जो हम लोगों के अनुकूल नहीं रहा। उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर यह चुनाव परिणाम हम लोगों के अनुकूल क्यों नहीं आया। आज तो गोदी मीडिया का समय है, वे बड़े ही प्रसन्न होंगे, अति प्रसन्न होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कांग्रेस के साथ। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे सादर निवेदन है कि इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए हुआ है क्या, कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित, अति की सब जगह है ना, वह अति सब जगह वर्जित है। तो अति महत्वाकांक्षा का होना, यहाँ पर जो एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं वह दो तीन बिंदुओं पर ही टिकी हुई है। पहला, कांग्रेस के नेताओं में अति महत्वाकांक्षा का हो जाना, समा जाना कहिए, और इसके बाद दूसरी चीज़ थी उनकी आंतरिक गुटबाजी। फिर तीसरी थी कि दो धड़े में वहाँ के लोगों का बंटना, एक तरफ जाट थे, दूसरे तरफ गैर जाट थे। तो इस प्रकार से लोगों में बंटवारा होना, और चौथा इसका पहलू था कि जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता थे वे एकदम धरातल पर जाकर के काम कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि इस बार चुनाव जो है बहुत ही टसल देने वाला और संघर्षशील चुनाव होगा, इसमें दो राय नहीं था। तो वे वहाँ पर यथार्थ के रूप में वहाँ थे। दूसरी तरफ हमारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे वे क्या कर रहे थे, वे इस मंसूबे में थे कि एकदम हवा बह रही है, बयार बह रही है, सुनामी है, हम लोग जीतेंगे ही। जिस प्रकार से पहले यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, जो शीर्ष नेतृत्व था उनमें नहीं, जो नीचे के नेता थे, उन्हें यह मान करके वे चल रहे थे कि अब हम लोगों की जीत तो बैठे बिठाए हो जाएगी। परिणाम आपके सामने रहा। वही स्थिति यहाँ पर हुई। एक तो जाट और गैर जाट में बंटवारा हुआ, दूसरी तरफ जो कोर कसर था बाकी, वह योगी जी यहाँ पर आकर के ये बंटोगे तो कटोगे, और यदि एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये सब जो नारा उनका रहा, तो इससे भी लोगों में एक गोलबंद होना शुरू हुए, गोलबंद होना। और इसके बाद लोगों ने विचार किया, अच्छे ढंग से विचार किया, और तब वे वोट देने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग आवें कि हमारे राहुल जी क्या कर रहे थे। हमारे राहुल जी ने यहाँ के लोगों का जो गुटबाजी था उसको दूर करने का भरसक उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने नारा देखिए क्या क्या दिया। उन्होंने नारा दिया कि यहाँ के दलित एक हो जाएं, यहाँ के मुस्लिम एक हो जाएं, यहाँ के जाट और गैर जाट सब एक हो जाएं, ये नारा दिया। इसके बाद उन्होंने उठाया अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाया, फिर संविधान का मुद्दा उठाया। सारी चीज़ों को जो मुद्दा उन्होंने उठाया था वहाँ लोकसभा के चुनाव में, वे सारे मुद्दे को यहाँ पर उठाए, और अपने नेताओं से उन्होंने कहा कि भाई आप लोग एकजुट हो जाएं। स्टेज पर ही शैलजा कुमारी और हुड्डा साहब दोनों को हाथ मिलवाया, और दोनों का हाथ उठा करके उन्होंने एकता का प्रतीक जो होता है उसका प्रदर्शन किया सभी लोगों के सामने में। लोग भी अच्छे ही उत्साहित नजर आए। ये सब काम वे करते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। सामने में सब लोग हाँ हाँ करते थे, और पीछे एक दूसरे का पैर खींचने का प्रयास कर रहे थे।
अब देखिए, टिकट बंटवारा जब होने लगा तो टिकट बंटवारे में क्या किया गया, 29-30 उम्मीदवारों को जो पहले के थे उनका जो रिकॉर्ड देखा गया उसके अनुसार से उनको टिकट दे दिया गया। लेकिन इसके बाद जो और आए वे एकदम उसका मैंने कहिए रिकॉर्ड इतना ख़राब था, कहने का वर्णन नहीं है। करीब 5-7% का जो है वही रिटर्न था, उसको भी दे दिया गया टिकट। ये हार निश्चित थी। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा था कि जितने भी यहाँ के लोग थे हरियाणा के, वे देख रहे थे कि अब ये पार्टी जीतेगी ही। तो कहा जाता है उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं। तो वही जब इन लोगों को लगा कि ये पार्टी जीतेगी ही और बिना प्रयास के जीत जाएगी, तो सभी लोग 100-100 करोड़ की थैली लेकर के दिल्ली पहुंच गए और अपना टिकट कंफर्म कराने लगे। ऐसी स्थिति हो गई थी। और वहाँ टिकट कैसे बंट रहा था, गुट में बंट रहा था। कोई शैलजा के गुट से था, हुड्डा साहब के गुट से था और अन्य नेताओं के गुट से था, जो कि किसी को 4 किसी को 5, है ना। इसी प्रकार से वे गुटबाजी में टिकट को बांट रहे थे। और जो धरातल पर जो काम करने वाले नेता थे उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा था। उनके बारे में यदि सोचा जाता तो आज स्थिति दूसरी होती, कांग्रेस जीत रही होती, लैंडस्लाइड विक्ट्री कांग्रेस की होती। लेकिन इन लोगों ने राहुल जी की एक नहीं सुनी। उन्होंने एकता के लिए सब कुछ किया। बाहर से आ करके यहाँ 3-4 दिन ये रुके, तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि अपने शीर्ष नेतृत्व की अवहेलना करना कितना भारी पड़ा इन लोगों के लिए, आप इसको देख सकते हैं रिजल्ट के माध्यम से। लोग अलग अलग बातें कर रहे थे कि ये ऐसे जीत गया, वो वैसे जीत गया, लेकिन अपनी जो कमजोरी है उसको छिपाते चले गए। अपनी कमजोरी बहुत ज़्यादा है, नहीं तो आज बीजेपी अपने बल पर स्टैंड करने की स्थिति में नहीं होती। इस बात को मैं यहाँ बदल दूँ इस रूप में कि यदि कांग्रेस ने गलती की है, उसी का परिणाम हुआ है बीजेपी आगे बढ़ी है, ये सोचना चाहिए। कांग्रेस गलती नहीं करती तो आज बीजेपी इस स्थिति में कदापि नहीं होती। तो मैंने क्या कहा कि गुटबाजी, आंतरिक गुटबाजी पहला था और आंतरिक गुटबाजी लास्ट तक, यानी जिस दिन इलेक्शन हो रहा था, मतदान हो रहा था, उस समय तक ये आंतरिक गुटबाजी फिजा में तैर रही थी, इसमें दो राय नहीं था। अब क्या हो रहा था देखिए जरा सा। राहुल जी ने कहा इतनी नौकरी, 2 लाख हो 5 लाख हो जो हो, उन्होंने कहा इतनी लाख नौकरी जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम इतना नौकरी आपको पक्का गारंटी देते हैं कि देंगे। ठीक, अब क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे ही ये हुआ राहुल जी तो चले गए, लेकिन यहाँ हुड्डा यह मान कर चल रहे थे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। तो नौकरी किसके पास रहेगी? हुड्डा के पास। तो जब हुड्डा के पास नौकरी रहेगी तो नौकरी मिलेगी किसे? जाट को मिलेगी, गैर जाट को नहीं नौकरी मिलेगी। ये जो मने चला सगुफा कहिए, नैरेटिव कहिए, है ना, ये जो या विमर्श कहिए, ये सब जो चला, इसके बाद गैर जाट एक होने लगे। और जब गैर जाट एक होने लगे तो किसी को पता भी नहीं चला कि गैर जाट एक हो रहे हैं। उन्होंने उसी दिन इसका निकाला कि ओ नौकरी तुम लोग लोगे, ठीक है, इसका अब हम लोग यहाँ पर, है ना, बखिया उधेड़ देते हैं। एक तो ये हुई। दलितों के यहाँ दिमाग में ये चल रहा था कि हमें यह सरकार तो अब कुछ देगी नहीं, जो भी चीज़ मिलेगी केंद्र सरकार से मिलेगी, तो हम केंद्र के विरुद्ध क्यों जाएं, क्यों नहीं हम बीजेपी को वोट दें। और इस प्रकार से वहाँ भी एक विमर्श बन गया बीजेपी के फेवर में।
पहलवानों का जहाँ तक है, वे जो एक थे वहाँ भी उसमें राजपूत वोट इससे अलग हो गए, क्योंकि जो राजपूत सांसद थे उनके ही अगेंस्ट में ये सारा चीज़ गया था। तो यहाँ के राजपूत उनको लेकर के यहाँ क्या कर दिए कि एक गोलबंदी बना लिए कि हमें बीजेपी को वोट देना है। तो यहाँ भी उसी स्थिति में अब किसान की जो स्थिति थी कि जो लग रहा था कि किसान इस बार, लेकिन किसान में थे सरदार जी भी थे और जितने जाट लोग थे। अब इसके अतिरिक्त भी तो और किसान हैं, तो और किसानों में गुर्जर हैं या और भी समुदाय के लोग हैं, उन लोगों ने इनसे दूरी बना ली। अब इनसे दूरी बनाने के बाद वे क्या किए, बीजेपी की ओर चले गए और नतीजा हम लोगों के सामने है कि बीजेपी ने सब तरफ से, और दूसरी तरफ खट्टर ने जितनी भी गलतियां की थी उन सभी गलतियों को मानते हुए ये सैनी साहब क्या किए, डोर टू डोर चलते चले गए और सिर झुका करके माफ़ी मांगते चले गए और पीपल टू पीपल कांटेक्ट करते चले गए, जिससे क्या हुआ, लोगों में एक सहानुभूति उनके प्रति चली और फिर उनके प्रति जो सहानुभूति थी वही बीजेपी के फेवर में चली गई। तो यहाँ इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो कांग्रेस की गुटबंदी ने इन्हें हराने का पूरा प्रयास कर दिया और जाट और गैर जाट में जो बंटवारा हुआ, इससे कांग्रेस की मिट्टी पलीद हो गई। जो राहुल जी करके गए थे उसको यदि कंटिन्यू किया जाता और आपस में यदि गुटबाजी नहीं की गई होती तो आज की स्थिति एकदम भिन्न होती, एकदम भिन्न होती। लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं। अब एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि देखिए प्रशासन में क्या होता है। ऐसा होता है कि कहा जाता है कि खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यह जो प्रोवर्ब है यह सही बात है। जब एक ऐसा विमर्श निकल करके आने लगा चौथे पांचवें राउंड के बाद, एकदम स्टॉप हो गया, कहीं ईवीएम का चलना बंद हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो इससे क्या आ रहा था कि अब बीजेपी जीत रही है, जबकि स्थिति कहीं कहीं ऐसी थी जहां कांग्रेस बढ़त बनाए हुए थी, उसको छुपा दिया गया, हाइड कर दिया गया। बीजेपी के बढ़त को दिखाने का प्रयास किया गया। इससे संदेशा गया एडमिनिस्ट्रेशन में कि बीजेपी इज कमिंग इन पावर। तो बीजेपी पावर में आ रही है तीसरे बार, तो प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं उनका कान खड़ा होना तो लाजिमी है। वे तुरंत सतर्क हो गए कि नहीं भैया, अब जो है ये सब छोड़ो और बीजेपी को ही जिताने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो सब कर दो, जिससे बीजेपी यदि जीत जाए तो हम कम से कम सुरक्षित रहेंगे, हमारे ऊपर आंच नहीं आवे। तो पूरा प्रशासन क्या किया गया, अब एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन एकदम बीजेपी की ओर हो गया। इस प्रकार से क्या हुआ कि बीजेपी अब अपना तो सब कुछ बना ली थी कि अब हमको तो हो ही गया, मेरा काम सब हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम हो गया, वो सपोर्ट करेगा। किसी भी डीएम का हिम्मत होगा कि जरा भी चूर करे इधर से उधर, जब उसे मालूम है कि बीजेपी इज कमिंग इन पावर, तो कोई भी इधर से उधर नहीं कर सकता है। जरा सा यदि इधर उधर चूक हुआ भी तो हुआ बीजेपी के फेवर में ही जाएगा। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि इस बार जैसा कि होता है कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री भी अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं, एक आध दो बार गए, इसके बाद नहीं गए। शाह जी भी नहीं गए एक आध दो के बाद।
ये जो चीज़ें हुई, इससे लोगों में लगा, हम लोगों ने भी जो अपना वीडियो बनाया था उसमें लिखा कि ये डर करके भाग गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वे एक विमर्श नैरेटिव बना करके यहाँ से निकल गए, और इस नैरेटिव के कारण आज जो हमारे पास रिजल्ट है वह एकदम बता रहा है कि बीजेपी एकदम प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही थी, और यहाँ विभाजन की प्रक्रिया ऐसे ढंग से हो रही थी जिससे कि बीजेपी को लाभ मिलना लाजिमी था, इसमें दो राय नहीं है। तो अब इस पर यही किया जा सकता है कि आगे ऐसी कुछ गलती नहीं हो, आत्म प्रशंसा में हम लोग माने ऐसा कुछ नहीं कर बैठें जिससे कि हमारे एगेंस्ट में पीपल के बीच कुछ विमर्श, कुछ नैरेटिव चला जाए, जो कि हरियाणा में हुआ। जो यदि वहाँ के कांग्रेसी राहुल गांधी के विमर्श को, राहुल गांधी जी के सलाह को वे मानते 100%, तो कांग्रेस हरियाणा में आज नहीं हारती, नहीं हारती, नहीं हारती। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और इसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।